हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा, ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ए डी, जो कि बी सी लाइन को डी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। ठीक है जी, तो प्रूफ करके हमें ये बताना है कि जो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर है किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी, और साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन रखा है कि जो डी बी की वैल्यू है, डी बी की वैल्यू है वो कितनी है, सी डी के 3 गुना है। तो बेटा जैसे क्वेश्चन में फिगर बनाई हुई थी वैसे ही यहाँ पर ड्रॉ कर लिया रफ डायग्राम। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लिया ए बी सी एक हमारे पास बेटा ट्राइंगल है। ठीक है जी, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर होगा ये वाला बी सी के ऊपर, और बी डी, बी से लेकर डी तक वैल्यू कितनी है, थ्राइस ऑफ सी डी, सी डी के 3 गुना है। और बेटा आ जाएगा प्रूफ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेंगे ए डी बी। इसमें एंगल डी जो है बेटा 90 डिग्री का है। तो अब आपको पता ही है कि अगर एंगल 90 डिग्री का तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, ट्राइंगल हमारे पास ए डी बी है तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर जो कि ए बी स्क्वायर है, और हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा जो कि ए डी स्क्वायर है, प्लस बेस डी बी का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसे। अब हम ट्राइंगल यूज करेंगे ए डी सी। इसमें भी जो जे वाला एंगल है डी, जे कितने का है, 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस इस पे भी लगेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा, ए डी सी। इसमें एंगल डी किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर मैं, ठीक है, थ्योरम। एंगल के सामने होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी स्क्वायर आ गया। इसके बाद आ जाएगा परपेंडिकुलर जो कि ए डी स्क्वायर है, प्लस बेस जो कि सी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये 2 आ जाएगी। अब करेंगे क्या बेटा, इक्वेशन 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ए बी में से ए सी माइनस कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड में से, राइट हैंड में से। तो ए बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए सी स्क्वायर, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर ए डी प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, माइनस करेंगे जे वाला, माइनस करेंगे तो जे बी माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे रखी है कि जो बी डी है वो थ्राइस ऑफ सी डी के है। तो बी डी को हम क्या पुट करेंगे बेटा, थ्राइस ऑफ सी डी पुट कर लेंगे। तो देयर फोर क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी बी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बेटा, थ्राइस ऑफ सी डी प्लस थ्राइस ऑफ सी डी माइनस के ए डी स्क्वायर, माइनस का बेटा आ जाएगा यहाँ पर सी डी का स्क्वायर। अब पॉजिटिव ए डी स्क्वायर नेगेटिव ए डी स्क्वायर कट गए, बचा क्या हमारे पास, थ्राइस ऑफ सी डी माइनस सी डी का स्क्वायर। एक स्टेप बेटा यहाँ मिस कर गए कि ये डी बी है बेटा, डी बी की वैल्यू थ्राइस ऑफ सी डी है, स्क्वायर है, तो बेटा इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर साथ में 9 होगा, और सी डी का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस सी डी का स्क्वायर। अब 9 सी डी में से एक सी डी गया, कितने बचे बाकी, 8 सी डी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बट अगर प्रूफ में देखोगे तो कहीं पर भी बेटा सी डी नहीं है, यहाँ पर आ गया। अब सी डी को रिमूव करना है, कैसे करना है, तो बी सी टोटल जो लाइन है वो किसके बराबर आ जाएगी, डी बी प्लस सी डी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑल्सो जो टोटल लाइन है हमारे पास बी सी, डी बी प्लस सी डी इसके बराबर आ जाएगी। जो डी बी है इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, डी बी यानी कि बी डी किसके बराबर, थ्राइस ऑफ सी डी। तो थ्राइस ऑफ सी डी यहाँ पर लिखेंगे, थ्राइस ऑफ सी डी। इसमें एक और सी डी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने सी डी हो जाएंगे बेटा, 4 ऑफ सी डी। ठीक है जी, अब यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, जो सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी नीचे डिवाइड हो जाएगा 4। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को इस इक्वेशन नंबर स्टार में। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन स्टार।
स्टार में क्या यूज़ करना है, सी डी की वैल्यू पुट करनी, बाकी एज इट इज रहेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सी डी की जगह पुट करना है 8 तो एज इट इज रहेगा, सी डी का स्क्वायर है, याद करना जो स्क्वायर है ये ओनली सी डी की वैल्यू है। तो सी डी की जगह बी सी अपॉन 4 लिखा स्क्वायर है, तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 8 2 का क्या आ जाएगा बेटा 16। अब ये वाला 2 जो है बेटा इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 ए बी के साथ और ए सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, ये बी सी स्क्वायर के बराबर आएगा। अब जे वाली जो माइनस वाली टर्म है जो इस साइड लेकर आएंगे, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर जे साइड आके प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हैंस प्रूफ यही हमने प्रूफ करना था।